उदयपुर भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं सहित देहात विधायक फूल सिंह मीणा और अन्य भाजपा के पदाधिकारी भी पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार के 2 वर्षों को विफल बताते हुए प्रदर्शन किया गया और एक बड़े बैनर के माध्यम से राज्य सरकार की विफलताओं के कारण भी गिनाए। इस अवसर पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य सेवक अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा और भाजपा पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर उप महापौर पाल सिंह भी, गेराज समिति अध्यक्ष मनोहर चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष गजपाल सिंह, वरिष्ठ नेता प्रमोद सामर, जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भंडारी सहित कई युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लुभावने वादे करके और प्रदेश की जनता को भटकाकर उन्होंने जिस प्रकार से वादे जो घोषणा पत्र जारी किए थे उस पर किसी भी प्रकार के एक भी वादों पर अशोक गहलोत सरकार खरी नहीं उतरी। चाहे हम देखें युवाओं को मुद्दा हो, युवाओं को कहा गया था कि जितने भी बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि कोरोना काल का पूरा संकट पूरे देश भर पूरे विश्व भर में था और ये सरकार जिस समय जनता के बीच में होनी चाहिए थी, ये बड़ी बड़ी होटलों में अपनी सरकार को बचाने के लिए बड़ी बड़ी होटलों में मनोरंजन कर रही थी, चाहे वो जयपुर की होटल हो चाहे वो जैसलमेर की होटल में। उसके पश्चात में आप देखिए जिस प्रकार से बिजली के बिल चाहे मेरे घर में आओ या आपके घर में आओ, पूरी प्रदेश की जनता के घर में आओ, जिस प्रकार से वसूली की गई, जनता को आज भी उस बिजली के बिल के करंट का झटका लग रहा है। उसके बाद आप देखिए जब जनता पूरे प्रदेश की जनता किसी भी सरकार को चुनती है तो सरकार से यह अपेक्षा रखती है कि इस 5 साल में हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे युवाओं का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, लेकिन किसी का भी विकास नहीं हुआ। केवल सचिन पायलट और अशोक जी गहलोत इनकी सरकार बचाने के लिए जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर के चक्कर लगाते गए। इन्होंने इस प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि कल विधानसभा के चुनाव जाए, जिस प्रकार से कि प्रदेश की जनता इनको ऑल आउट ना कर दे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस बनाएंगे। ये अशोक गहलोत खुद जानते हैं कि अब पूरे प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश की जनता अशोक गहलोत की सरकार से नाखुश है और आज 2 साल जो हम कह रहे हैं असफलतम 2 साल है, 2 साल का मतलब ये होगा कि प्रदेश कम से कम 10 साल पीछे चला गया। इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पुतला फूंकने का कार्यक्रम व ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया गया। जिस तरह गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी को पे लगाम लगाई है, क्या उसका श्रेय उनको नहीं देंगे? देखिए पूरा श्रेय जो है ना वो मैं पूरे प्रदेश की जनता को देता। केवल मात्र अगर आप ये कहेंगे कि अशोक गहलोत जी ने लगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने तारीफ की थी, वो तारीफ को इतना कुछ समझ बैठे, उस तारीफ का वो अंदाजा नहीं लगा पाए। ये तारीफ नहीं था, आपके लिए टोंट थी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेके पार्टी का पदाधिकारी हो या वो विधायक हो, MP हो, जिस समय संकट का समय था वो प्रदेश की जनता के बीच में था। चाहे हमारे कार्यकर्ता की बात करें, पहले उसे सैनिटाइजर बांटा हो, मास्क बांटा हो या पहले भोजन का या टिफिन का वितरण किया, लॉकडाउन किचन चला, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता या उनका एक भी विधायक मुझे बता दीजिए आप जिन्होंने कोरोना के समय में प्रदेश की जनता के साथ में खड़े रहे हों। ये सरकार क्या आपको लगता है 5 साल पूरे कर पाएगी? ये सरकार में क्या अगर चुनाव करा दे तो कल की तारीख में ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम पे इनकी आपसी जो कला है देखेंगे। महेंद्र सिंह जी मान लो खुद जो कह रहे हैं कि बीटीपी के 2 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया और आज वो बीटीपी के विधायक भी समर्थन लेने की वापस सोच रहे हैं। तो ये सरकार निश्चित तौर पर नहीं चल सकती कि अशोक गहलोत को प्रदेश की जनता ने विश्वास करके उनको प्रदेश में उनकी सरकार बनाई। 5 साल युवाओं ने सोचा कि मैं अशोक गहलोत कुछ देगा, लेकिन अभी इन 2 सालों में अशोक गहलोत कुछ भी नहीं कर पाया और केवल वो अपनी सरकार को बचाने में लगे।